उनको पता है वो हक पे नहीं है ना, उनको पता है कि वो धांधली की पैदावार है, उनको पता है कि उन जिस मकसद के उन्होंने डिग्रियां ली हैं वो डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं। मैं खुद भी एक कारकुन हूँ और मैंने जिस तरह की सख्ती सही है और जिस तरह की सख्ती इन्होंने सही है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा फर्क नहीं है बिल्कुल भी। कल रात के हम यहाँ पे हैं, हम सोए नहीं हैं, काफी सारा वर्क किया, बस इसलिए कि अल्लाह करे जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। तो 95% इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। ये वाहिद लाहौर के सदर हैं जो इस टाइम वर्कर्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह पहुंचते हैं वर्कर्स की कॉल पे भी। कि पूरी दुनिया में एक वो वाहिद कैदी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, कि जो अपने हक पे खड़ा हुआ है और अपने स्टांस पे है और अपनी कौम के लिए लड़ रहा है। मियां साहब से मिलने नहीं दिया गया जी, वहाँ पे बड़ी सख्ती की उन्होंने नाजायज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह हमने भरपूर कोशिश की है अपने कैंडिडेट्स के लिए, ILF की तमाम टीम के लिए। सुबह से लेकर अभी तक हम वोट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम वकला हजरात को, और लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया है। इमरान खान के नाम को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वो वाहिद कैदी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, कि जो अपने हक पे खड़ा हुआ है और अपने स्टांस पे है और अपनी कौम के लिए लड़ रहा है। पूरी दुनिया में सब कोई ऐसा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा कि जो कौम के लिए कैद है अंदर। सर एक क्वेश्चन है पर्सनल टाइप कि रात मियां महमूद रशीद साहब हॉस्पिटल में थे, ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे और आप यहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ होना चाहिए था या यहाँ ज्यादा जरूरी था? मियां साहब से मिलने नहीं दिया गया जी, वहाँ पे बड़ी सख्ती की उन्होंने नाजायज, ठीक है। और मुझे पता चला था रात को सोशल मीडिया पे वो साजिद भी कहा था कि मिलने नहीं दे रहे। जी जी। तो अब ये है कि अब कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और मियां साहब का जो है वो मैं बहुत दुआ हूँ, अल्लाह ताला उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। और तमाम इस डॉक्टर साहबा भी हैं, उमर चीमा साहब भी हैं, शाह महमूद रईस साहब भी हैं, तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको जो है जल्द जल्द रहे दे और सबको सेहत दे। सर क्या इस बार भी फॉर्म 45 और 47 वाली गेम होगी या ओरिजिनल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा? क्या तो वकला आजाद अंदर बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो पहली दफा ये इलेक्शन कवर कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वकला आजाद ज्यादा जो है ना वो तजुर्बाकार हैं, देखें। सर इलेक्शन में बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी लॉयर्स विंग्स हैं और उनकी भी टीम है, उनके कारकुनान इतने ज्यादा नजर नहीं आए जितने आपकी जमात के नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो उनको पता है वो हक पे नहीं है ना, उनको पता है कि वो धांधली की पैदावार है, उनको पता है कि उन जिस मकसद के उन्होंने डिग्रियां ली हैं वो डिग्रियां काम नहीं आ रही हैं, उनको पता है कि अदालतें फैसले करने से कासिर हैं। वो जानते हैं एक इंसान का ज़मीर होता है और ज़मीर हमेशा आवाज करता है अगर किसी का मुर्दा ना हुआ हो। हुक्मरानों का ज़मीर तो मुर्दा है, ठीक है। तो ये है कि जो लोग जिंदा ज़मीर रखते हैं, अपने दिल रखते हैं, उन्होंने मेहनतें की हुई हैं, उनको पता है कि ये गलत हो रहा है, तो सारी बात है वो कैसे घर से निकलेंगे, उनको पता है वो गलत साइड पे खड़े हैं। सर दूसरी पार्टियों में ये भी देखने में आया कि जब लीडरान या कैंडिडेट या पार्लियामेंटेरियन अगर इंटरव्यूज दे रहे हों तो अपने कारकुनों को साथ नहीं खड़ा करते, अपने राइट लेफ्ट में वो MN MP ही खड़ा करते हैं। आपके इर्द गिर्द आपके कारकुन खड़े हुए हैं, ये आपसे मोहब्बत रखते हैं या आप इनसे मोहब्बत रखते हैं? मेरा ख्याल में दोनों तरफ है, मैं इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ। वजह यह है कि मैं खुद भी एक कारकुन हूँ और मैंने जिस तरह की सख्ती सही है और जिस तरह की सख्ती इन्होंने सही है, तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये था कि ये आजादी में सख्ती सह रहे थे, मैं कहता हूँ बंद में था। सख्ती PTI के हर कारकुन ने सही है, सही है। और मैं मेरा जो मेरिट है वो मेरा PTI का कारकुन होना ही मेरा मेरिट है, कि वो हमारा जो है ना वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप लोग ये साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, और ये वाहिद लाहौर के सदर हैं जो इस टाइम वर्कर्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह पहुंचते हैं वर्कर्स की कॉल पे भी। तो ये बेहतरीन क़यादत है इस टाइम लाहौर की। और आज का जो इलेक्शन हुआ है माशाल्लाह जितने हमारे PTI वर्कर, सबका यूथ, इस सब ने एफर्ट की है और सुबह से लेके अभी तक शाम हो गई है, सब अपने मोर्चे संभाल के बैठे हैं। सर आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर जितनी हमने स्ट्रगल की है ना ये रायगा नहीं जानी चाहिए। कल रात के हम यहाँ पे हैं, हम सोए नहीं हैं, काफी सारा वर्क किया, बस इसलिए कि अल्लाह करे जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। तो 95% इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़ी तगड़ी लीड मारेंगे। और अगर इन्होंने फिर कर दिया फॉर्म 47 वाला काम तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, हमें खान साहब के लिए निकलना चाहिए सबको। बस इंशाल्लाह इसके बाद अगले पड़ाव हमारे वही है कि हमने इंशाल्लाह करना डयाला का रुख। पटियाला का रुख करना है जी। जैन कहाँ का रुख करने का इरादा है आपका? जी सर, इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई की तहरीक इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से जल्द शुरू होने वाली है और जल्द इंशाल्लाह अनकरीब हमारी इंशाल्लाह पार्टी जल्द लॉन्ग मार्च की या बड़ी कॉल देने जा रही है। और हम नौजवान पहले की बार की तरह इंशाल्लाह पहली सफ़ों के अंदर इंशाल्लाह नजर आएंगे और अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए इंशाल्लाह इनका डट के मुकाबला करेंगे। आज भी लाहौर में मेंबर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे दावा करता हूँ कि कैदी नंबर 804 जो इस वक्त जेल में कैद है, जिसको 2 साल से दिखाया नहीं गया कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, जिसकी तस्वीर से इन्हें खौफ आता है, उसके नाम के ऊपर आज यहाँ पे वकला इंशाल्लाह जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैनल है वो इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ी तरीके से इंशाल्लाह जीत हासिल करेगा।